बच्चों, आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मेंसुरेशन के कुछ टू डायमेंशनल आकृतियों के बारे में बात करी थी। टू डायमेंशनल के साथ साथ थ्री डायमेंशनल के बारे में भी मैंने बताया था, जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें तीन दिशाओं की, तीन भुजाओं की आवश्यकता होती है, जिनमें से हमने सबसे पहले वृत्त पढ़ा हुआ था, जो हम छोटी कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हैं। वृत्त के साथ हम लोगों ने जो चित्र बना करके समझा था, उसमें से घन था, घनाभ था, बेलन था और गोला था। मतलब सर्कल, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर। तो इसमें जो आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए ये पढ़ेंगे। पहला सर्किल। सर्किल से संबंधित हम क्षेत्रफल, उसकी परिधि, डायमीटर, त्रिज्या, इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो आज जो हम चैप्टर लेंगे, उसी चैप्टर से संबंधित, उसी से सूत्रों से संबंधित कक्षा 10 के मेंसुरेशन में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल लेंगे। यानी वृत्त में क्या क्या चीजें होती हैं। वृत्त के बारे में हमने डेफिनेशन आपको बताई थी कि वृत्त उस बिंदु का बिंदु पथ है जो किसी एक निश्चित बिंदु से जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान होती है। वह जो निश्चित बिंदु होता है उसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं, और वो जो निश्चित दूरी होती है उसे हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि ये वृत्त है, ये वृत्त का वो निश्चित बिंदु है जिसे हम केंद्र कहेंगे। ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेंटर है। और ये जो दूरियां हैं, ये दूरियां हमेशा बराबर होती हैं, और इन बराबर दूरियों को हम वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। ये केंद्र कहलाएगा और ये त्रिज्या कहलाती है। आप यहाँ पर देखते हैं कि जब दो अपोजिट त्रिज्याएं, विपरीत दिशाओं में जो त्रिज्याएं होती हैं, वो दोनों त्रिज्याएं मिल करके वृत्त की डायमीटर को प्रदर्शित करते हैं। ये आपका दो त्रिज्याएं मिल गई, एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या ये, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए 1r और 2r, तो मिलकर के हो गया 2r। 2r मीन्स वृत्त की डायमीटर। तो डायमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाता है, अगर हम यहाँ पर देखें, डायमीटर इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू रेडियस। फार्मूला बन गया, d इज इक्वल टू 2r। ये वृत्त की परिधि कहलाती है, ये वृत्त की परिधि है। अब वृत्त की परिधि छोटी कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा कि वृत्त की परिधि जो होती है वो 2πr होती है। वृत्त का क्षेत्रफल भी उस दिन हम लोगों ने इसके बारे में बात करी थी। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। अब इस वृत्त से कुछ और चीजों के बारे में बात करें। जब वृत्त की जो त्रिज्या होती है, वो वृत्त की दो त्रिज्याएं मिल करके, ये देखिए, एक वृत्त की ये त्रिज्या, एक वृत्त की ये त्रिज्या, ये आकृति कैसी भी हो सकती है, त्रिज्याएं कैसी भी हो सकती है, ये भी त्रिज्याएं ही है, ये भी त्रिज्याएं ही है। तो ये त्रिज्याएं, जो दो त्रिज्याएं मिल करके एक सेक्टर का निर्माण करती है। ये सेक्टर है। सेक्टर मीन्स त्रिज्यखंड, यानी कि वृत्त की त्रिज्याओं ने वृत्त को दो खंडों में विभाजित कर दिया है। एक खंड ये बंद सा और एक खंड ये ऊपर खुला हुआ सा आपको दिखता है। ये वृत्त की त्रिज्यखंड कहलाते हैं। ये छोटा वृत्तखंड कहलाएगा, ये बड़ा त्रिज्यखंड। त्रिज्याओं के द्वारा खंड है, त्रिज्यखंड कहलाएगा, वृत्तखंड नहीं, त्रिज्यखंड कहलाएगा। और ये भी त्रिज्यखंड कहलाएगा। ये छोटा त्रिज्यखंड, ये बड़ा त्रिज्यखंड। छोटे त्रिज्यखंड को, यानी ये देखिए यहाँ पर त्रिज्यखंड को इंग्लिश में सेक्टर बोलते हैं हम लोग। और ये जो सेक्टर होता है, ये छोटा सेक्टर जो होगा वो माइनर सेक्टर कहलाएगा, और बड़ा वाला मेजर सेक्टर कहलाएगा। यानी कि लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ लघु त्रिज्यखंड, और ये होगा दीर्घ त्रिज्यखंड। यानी कि माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। अभी आप इसी से आप क्या देखेंगे कि ये जो त्रिज्याओं के दो सिरे हैं, इन दोनों सिरों को मिला दिया जाएगा। ऐसे ये मिला दिया गया, मान लीजिए ये, तो इसने क्या किया, वृत्त को दो हिस्सों में बांट दिया। अभी त्रिज्याओं ने वृत्त को दो हिस्सों में बांटा था। अब वृत्त की
जो दो त्रिज्याएं हैं उन त्रिज्याओं के जो सिरे हैं उन सिरों को मिलाने से, सिरे हैं इन सिरों को मिलाने से इसने वृत्त को दो हिस्सों में बांट दिया। जैसे ये वृत्त बनाया और इसको हमने ऐसे काट दिया, एक हिस्सा ये ऊपर का बन गया, दूसरा हिस्सा ये नीचे का बन गया। इन दोनों को मिलाने से पूरा आपका कंप्लीट वृत्त बन जाता है। तो ये जो छोटा वृत्त है, ये छोटा खंड है, ये बड़ा खंड है। छोटे खंड को हम छोटा वृत्तखंड कहेंगे, बड़े खंड को हम बड़ा वृत्तखंड कहेंगे। छोटा खंड, छोटा वृत्तखंड, बड़ा वृत्तखंड, बड़ा वृत्तखंड। इंग्लिश में हम इसको सेगमेंट बोलते हैं। जैसे इसको हमने क्या बोला था सेक्टर, वैसे इसको क्या बोलेंगे हम सेगमेंट। ये आपका होगा माइनर सेगमेंट और ये होगा आपका मेजर सेगमेंट। इन सेगमेंट से हम इन सेगमेंट्स का एरिया निकाल लेंगे। हम बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, बड़े वृत्तखंड का निकालेंगे, छोटे वृत्तखंड का निकालेंगे। और आप एक चीज़ और ये भी देखिए कि अगर ये दो त्रिज्याएं इस तरीके से हैं, ये त्रिज्याएं, ये भी वृत्तखंड हैं, ये भी, इसने भी वृत्त को दो हिस्सों में बांट दिया। ऐसे जो दो वृत्तखंड होते हैं जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटते हैं, ऐसे को हम वृत्तखंड नहीं बल्कि सेमी सर्कल बोलते हैं। सेमी सर्कल यानी समान दो हिस्सों में बटा हुआ क्षेत्रफल, इसे हम अर्धवृत्त भी बोलते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम उन खंडों के क्षेत्रफलों के बारे में भी पढ़ेंगे कि खंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, या हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, या फिर हम इसकी परिधि कैसे निकालेंगे, या इसकी चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे। वैसे तो सिंपल हम लोगों ने चाप के बारे में पढ़ रखा है। चाप क्या होता है, चाप होता है, चाप बराबर क्या होता है, कोण बटे त्रिज्या। तो यहाँ पर अगर हम ये देखेंगे कि ये चाप है, इस चाप की लंबाई निकालनी है, तो देखिए त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई थीटा बटे 360, जहाँ पर ये थीटा क्या शो करता है, थीटा इस कोण को शो करता है कि दो त्रिज्याओं के द्वारा केंद्र पर कितना कोण बनाया जाता है, यानी थीटा डिग्री। ये कोण थीटा, यानी कि दो त्रिज्याएं केंद्र पर कितना कोण बनाती हैं उसको हम कहते हैं थीटा। और बटे 360, 360 इस केंद्र पर बना हुआ संपूर्ण कोण, सबसे बड़ा बना हुआ कोण 360 होता है। और 2 पाई आर क्या है, परिधि है, परिधि, वृत्त की परिधि। तो इसका जो त्रिज्यखंड की लंबाई हमको यानी इस त्रिज्यखंड की लंबाई चाहिए, तो इसका फार्मूला बनेगा थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, या थीटा बटे 360, थीटा यानी वह कोण जो त्रिज्याओं के द्वारा केंद्र पर बनाया गया है, बटे 360 यानी उसका संपूर्ण कोण, उस केंद्र पर बना हुआ संपूर्ण कोण, और 2 पाई आर यानी वृत्त की परिधि। तो इस तरीके से अगर हम 2 से 360 को यहाँ पर काट सकते हैं, 180 आएगा, तो आ जाएगा पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। ये जो है आपका त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई हो जाएगी। इसी तरीके से ये जो त्रिज्यखंड आपका है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी कैसे निकाला जा सकता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकालने के लिए वही फार्मूला जो अभी हम लोगों ने परिधि में चाप की लंबाई निकालने के लिए हमने प्रयोग किया है। तो चाप की लंबाई निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, थीटा बटे 360 गुणे परिधि 2 पाई आर। वैसे ही क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए थीटा बटे 360 गुणे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल। अभी क्या है कि हमको ये मालूम, इसको मिलाकर के लिखते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये आपके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई में भी हम संबंध निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे, हमको मालूम है कि ये एरिया है A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, और हमको मालूम है कि L की लंबाई क्या होती है, ये आपने देख रखी है, पाई आर थीटा बटे 180। तो इस पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 में हम पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री हम बाहर कर लेते हैं, पाई अलग कर लिया, एक आर अलग कर लिया, एक थीटा अलग कर लिया, बटे 180 अलग कर लिया, 180 में से 2 इधर निकाल दिया, 180 दूना 360, ये 360 डिग्री है, 180 इसमें से निकाल लीजिए। और ये जो आर स्क्वायर, इसका एक आर इधर लिख दीजिए, एक आर यहाँ लिख दीजिए आप। तो इस तरीके से पाई आर थीटा बटे 180 ये किसको रिप्रेजेंट कर देता है, एल को रिप्रेजेंट कर देता है। और आपका आर क्या बचेगा, आर और 1/2 मिलेगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/2, ये हो गया आपका एल, ये हो गया आपका आर। तो एरिया यानी कि जो आपका क्षेत्रफल है ए, इसका त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए
हमें क्या मालूम होना चाहिए, अगर एल दिया है, चाप की लंबाई दी है, तो एरिया निकालने के लिए चाप की लंबाई और त्रिज्या का गुणा करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों को निकालने के लिए हमें केंद्र पर बना हुआ कोण अवश्य मालूम होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं वृत्तखंड की। अब जैसे हमें इस वृत्तखंड की क्षेत्रफल की बात करनी है, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड या दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल की बात करें तो इसको कैसे निकाला जाएगा, बहुत ध्यान से आप देखिए। ये जो आपका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये संपूर्ण इतना जितने में हमने ये लाइनें खींच दी हैं, ये डार्क पोर्शन जो आपका है, इसका क्षेत्रफल तो अब हम निकाल सकते हैं किस फार्मूले से, इस फार्मूले से। लेकिन हमको वृत्तखंड चाहिए, तो ये लाइन चूंकि खींची है, छोटे वाले का चाहिए या बड़े वाले का चाहिए। अब जैसे हमको छोटे वाले का चाहिए तो आपको मालूम है ये एक त्रिभुज बन गया, ये एक त्रिभुज बन गया है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो ए बी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो अगर हम इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं, तो ये हमें जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि यह जो लाइन थी इसने वृत्त को 2 हिस्सों में बांटा था, नीचे लघु वृत्तखंड और ऊपर दीर्घ वृत्तखंड। यानी कि आपको क्या मालूम होना चाहिए, आपको इसको निकालने के लिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और उसमें से माइनस करना होगा आपको त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों ने पहले से भी पढ़ा रखा है, याद दिला दें। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है। समबाहु त्रिभुज, अगर इसकी त्रिज्या के बराबर ये कहीं लाइन आपको दे दी जाएगी, ये दोनों सिरों को मिलाने वाली जो रेखा उसकी लंबाई अगर वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी तो वो एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। उसको निकालने के बाद आप डायरेक्ट त्रिभुज के क्षेत्रफल को यहाँ पर रख सकते हैं। फिर ये तो हो गया आपका कौन सा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसके बाद में कई तरह के आगम होते हैं। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अब आप सोचिए कैसे निकालेंगे। ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मालूम हो गया है। अब ऊपर का हिस्सा ये जो व्हाइट पोर्शन है, यानी कि मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। मेजर सेगमेंट का एरिया ज्ञात करने के लिए संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल से अगर हम माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर दें तो हमें मालूम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल यानी संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल मीन्स संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल माइनस किस चीज का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। इसके जो इससे संबंधित क्वेश्चन है, इससे संबंधित आपको प्रश्न करने के लिए आते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आपकी परीक्षा में लगभग 8 नंबर का मेंसुरेशन आता है। इसमें से आपको जो पहली बार पढ़ना है वो ये है कि जैसे कि किसी मैदान में, आपको बताता हूँ, देखिए कैसे क्वेश्चन आता है। जैसे कोई मैदान है, इस मैदान में एक गाय बीच में बांधी गई है। कोई मैदान है, इस मैदान में एक गाय कोई बांध दी गई है, बीच में बकरी बांध दी गई है या कोई जानवर बांध दिया गया है, और उसकी लंबी सी डोरी में यहाँ पर बांध दिया गया है। यहाँ पर कोई गाय या बकरी कुछ भी बांध दी जाए तो वो कितना एरिया, जैसे इसको बांधेंगे तो आप बताइए, वो ऐसे घूम करके इस एरिया की घास को खाएगी, तो वो कितना एरिया खाती है।
मान लीजिए वो यहाँ से खा करके आती है, इतना ही केवल खाती है, इधर की ओर नहीं खा पाती है, या इधर की ओर कुछ एरिया है, या यहाँ पर कवर्ड है, या कुछ ऐसी है, या यहाँ पर घास नहीं है, केवल इतना हिस्सा खाती है, तो आप देखिए ये क्या है, ये सेक्टर के रूप में बन गया है। सेक्टर के रूप में तो सेक्टर का एरिया ही निकालना होगा। अगर वो पूरी खाती है तो वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल को निकालना होगा, और अगर उसने आधे को खाया है तो अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल का एरिया निकालना होगा। इस दौरान वो कितनी डिस्टेंस कवर करती है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, चाप की लंबाई कहलाएगी। ये क्या हो जाएगी, अर्धवृत्त की चाप होगी, अर्धवृत्त आपको कहलाएगा। इसको कितना एरिया वो कवर करती है और कितना वो चलती है, लंबाई उसके द्वारा चली गई दूरी जो आपकी डिस्टेंस होगी वो आपकी ये हो जाएगी। इसको निकालना होगा हमें। इसके अलावा कोई वृत्तीय आपका खेत है या क्षेत्र है, उस क्षेत्र को फेंसिंग करनी है, मीन्स उसके किनारे किनारे बाउंड्री बनानी है, बाड़ लगानी है। उसको बाड़ लगाने के लिए हमें कितने तार की आवश्यकता होती है, कितनी लंबाई की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्नों को हमें करने को यहाँ पर मिलेगा। इन प्रश्नों को हल करने के लिए कल से हम एक एक्सरसाइज लेंगे और उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उनको समझ करके ठीक से करेंगे। आज आपको क्या करना है, आप उन फार्मूलों को लिखिए, फिगर्स को बनाइए, फिगर बना करके आप समझिए कि सेगमेंट क्या है, सेक्टर क्या है, सेमी सर्कल क्या है, सरकमफ्रेंस परिधि क्या है, एरिया क्षेत्रफल क्या है। ठीक, थैंक यू वेरी मच। ऐसे एलिमेंट जिसमें रो और कॉलम के नंबर सेम हो, उसे